अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। तो जी गाइस, हम लोग गए हैं रात को आज अरीना में इतना मज़ा आया। रेस्टोरेंट में हमने इतनी गेमिंग की, हमने बहुत इंजॉय किया, काफ़ी सारा इंजॉय किया। हमें तो काफ़ी सारा मज़ा आ गया वहाँ पे। हमने खाना तो इतना खाया, आप लोगों की सोचे बुफे सिस्टम था। मैंने तो इतना कुछ खाया, मुझे वहाँ की चीज़ें, काफ़ी सारी चीज़ें इतनी सारी पसंद आ गई। तो जी गाइस देखें, हम लोग ये था पार्किंग एरिया। बाहर से अरीना से हम लोग आ रहे थे अंदर, तो काफ़ी इंजॉय किया। ये थी मेरी प्यारी सी जान, मेरी शान से। ये कह रही थी कि मुझे मम्मा कुछ छोड़ो, मैं घूमूं फिरूं। मैंने चला ठीक है बेटा, लेकिन छोटी थी तो लोगों का मुझे डर था कि कुछ लग ना जाए। तो ये खुद सीढ़ियाँ चढ़ रही थी, तो इधर से जा रही थी। फिर मैंने लिया, कहा मेरी प्यारी जान मेरे साथ चलो। तो जी गाइस, हम लोग बहुत इन्जॉय किया। हम लोग वहाँ पे गए, देखें वहाँ का व्यू, काफ़ी सारा मुझे मज़ा आया वहाँ पे। और हमने बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे देखी। वहाँ पे अब दोस्त भी थी शायद, लेकिन हम वहाँ नहीं गए, वो हमसे मिस हो गया। और ये था एक छोटा सा वाटर पार्क। यहाँ पे सारे लोग फ़ोटोग्राफ़ी करे, और ये बेचारे अंकल पोछा लेके यहाँ पे लगा रहे थे। मेरा तो बिल्कुल भी मन नहीं था कि इनके पोछे पे अपना पैर रखूं, क्योंकि ये बेचारा कितनी मेहनत कर रहा था। इस वजह से मुझे बिल्कुल भी मन नहीं था। और इतना प्यारा खूबसूरत पेड़ था, उसके ऊपर लिखा था थैंक्स फॉर विजिटिंग अरीना। हेलो जी, देखिए जी गाइस, वहाँ पे पेड़्स में लाइटें लगी हुई थी। मुझे तो काफ़ी सारे पेड़्स पसंद आए वहाँ पे। वैसे भी मुझे प्लांट्स पसंद है, लेकिन वाटर पार्क में शानज़े ने काफ़ी एंजॉय किया, इसको बहुत पसंद आ रहा था, बार बार देख रही थी वहाँ। फिर उसके बाद हम इस एरिया में आए। काफ़ी सारे एरियाज़ थे, कि कितने एरियाज़ थे, मेरी तो गिनती रह गई। 25 से 30 तो मैंने गिने थे। फिर मैंने छोड़ा, मैंने पूछा छोड़ो भाई, सर में दर्द हो गया। ये अंकल यहाँ पे झाड़ू लगा रहे थे। यहाँ से मैंने सोचा कि बाहर का व्यू भी आप सबको दिखाऊं। और सामने ही था एक कोई एडवेंचर पार्क, वहाँ पे भी काफ़ी सारा रास्ता लोग थे। और उसके बाद हम आ गए अंदर रिसेप्शन पे। हम लोगों ने थोड़ा सा वेट किया। और ये देखो, मेरी प्यारी बेटी जान खेल रही थी, बलून्स पड़े थे उसके साथ। चलो मैंने कहा एंजॉय कर ले शानज़े। शानज़े एक बलून यहाँ पे रख के गई, फिर दूसरे लेने गई। उसके बाद हम लोग जा रहे थे ऊपर, बुफे सिस्टम था, खाना खाने वहीं पे जा रहे थे। शानज़े का रोना ख़त्म ही नहीं हो रहा था। वो कह रही थी मैं खुद सीढ़ियाँ चढ़ूँ। और जैसे ही हम एंटर हुए तो वहाँ पे एक अंकल खड़े थे, जिन्होंने हमारा वेलकम किया, हमें सलाम किया, काफ़ी सारा प्यार दिया उस अंकल ने हमें गुज़रते टाइम। मेरी बेटी तो उनको बहुत ही पसंद आ रही। और ये शानज़े के साथ एक बेबी गर्ल थी, वो खेल रही थी। और ये था यहाँ का अरीना का बुफे सिस्टम। दूसरी साइड था, लेकिन यहाँ पे बैठ के खाना खाने की ये जगह थी। यहाँ पे तो हम लोग आ गए, लेकिन हमें ये मालूम नहीं था कि यहाँ पे खाना हमें नहीं मिलेगा। उसके बाद हमें जाना था कहीं और, तो हमारे पास टिकट्स वगैरह हर चीज़ पड़ी हुई थी, हाथों में थी। शानज़े खेल रही थी, रो भी रही थी, वो बोर हो गई थी, क्योंकि इतना टाइम हो गया कि वो बेचारी थी मेरे साथ। और हम लोग आ गए बुफे सिस्टम में। ये देखो जी गाइस, यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें थी। ये चटनियाँ थी स्टार्टिंग में, उसके बाद ये नेमको वगैरह, और ये सैलड मैक्रोनीज। उसके बाद यहाँ पे हलवा पड़ा था, ये और ये आलू का सालन था कोई शायद, लेकिन मुझे समझ में नहीं आया, मैंने नहीं लिया इसलिए। और ये हलवा था, और इधर पूरियाँ थी, और यहाँ पे सैलड है। ये रही पानी पूरी, गोलगप्पे। इतने लोग खा रहे थे गोलगप्पे, एंजॉयमेंट कर रहे थे। और ये था सूप, कॉर्न सूप, चिकन सूप, सब था इसमें। और उसके बाद यहाँ से स्टार्टिंग हो रही थी राइस। ये थे राइस, और उसके बाद ये सालन था यहाँ का, बहुत ही अच्छा सालन, ये हमने खाया मुझे आया पसंद। और उसके बाद ये वेजिटेरियन कोई सालन था, ये चिकन था जलफ्रेज़ी। हमने ले ली प्लेट, हमने सोचा कि खाना, प्लेट में मैंने खाना नहीं निकलवाया मैंने निकलवाया बारबेक्यू। अंकल को कहा ताज़े ताज़े गर्मा गर्म बारबेक्यू हमने दे दे।
हमने बारबेक्यू खा के काफ़ी सारा एंजॉय किया और हमने डिज़र्ट भी तो इतना लिया था। मुझे तो डिज़र्ट यहाँ का इतना पसंद आया, पेस्ट्रीज़, गुलाब जामुन, जलेबी। ये देखो मेरी सिस्टर निकाल रही थी और ये हो गई हमारी टेबल फुल और ये खाना खाने का टाइम हो गया। हम लोगों ने खाया, एंजॉय किया और ये हम फोटोग्राफी थोड़ी सी कर रहे थे, बैठे हुए थे इधर। बच्चों ने भी एंजॉय, शानज़ी ने भी एंजॉय किया, मेरी बहन ने एंजॉय किया, हम बैठे हुए थे। ये था यहाँ पे गेमिंग एरिया और इसके बाद हमने सोचा गेमिंग एरिया में भी तो हमें जाना चाहिए ना, तो हम चले आए वहाँ पे। और यहाँ पे आप सबको एक बात बता दूँ, सस्ता था 1800 में खाना भी गेमिंग भी। और ये बच्चों के झूले आ गए। मेरे पास तो सिर्फ शानज़ी थी, ना हुरैन थी, ना फजर थी, तो मैंने यहाँ पे इतना टाइम नहीं रुकी। तो मैंने सोचा कि मेरे प्यारे बच्चे होते तो मैं इनको ज़रूर झूले यहाँ पे खिलाती। ये देखो जी गाइस, काफ़ी सारा रश था अरीना में, काफ़ी सारे लोग थे। अरीना रेस्टोरेंट एंजॉय लॉट। यहाँ पे वेटिंग एरिया था बॉलिंग की, क्योंकि हमारा बॉलिंग वाला टिकट जो मिला था वो 1.5 घंटे लेट का मिला था। तो हमने काफ़ी सारा यहाँ पे वेट किया। 6 बजे से हम यहीं पे बैठे रहे, 2 घंटे हमने इधर वेट किया। उसके बाद मैंने सोचा वेट तो करने ही है, तो क्यों ना मैं कहीं और भी चक्कर लगाऊं। तो हम लोग आ गए इधर। मैंने सोचा कि ये गेमिंग देखूं जो खेल रहे हैं लड़के लड़कियां। ये था वीडियो गेम जो कि बच्चे अंदर खेल रहे थे, बैठे हुए थे, और ये भी लड़कियां खेल रही थी। उसके बाद ये लड़का और ये अंकल पे खड़े हुए थे, यहाँ पे गोलियां चला रहे थे इधर से, लेकिन वो लग रही थी एलईडी के अंदर में, तो हैरान ही रह गई। मैंने सोचा ये क्या चीज़ है। काफ़ी सारा रश था। वीडियो बनाने में मुझे थोड़ी दिक्कत हो रही थी, लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि मैं पूरी वीडियो बनाऊंगी, आप सबको दिखाऊंगी, क्योंकि मेरे इतने प्यारे फ्रेंड्स हैं। मैं जहाँ भी जाती हूँ उनको दिखाती हूँ, तो क्यों ना आज मैं अरीना का भी उनको सारा गेमिंग एरिया दिखाऊं। लोगों के बीच भी मैंने वीडियो रिकॉर्ड करके आप सबको दिखाने के लिए मैं वीडियो बना रही हूँ। और अंदर लड़के थे वो जो खेल रहे थे, इधर भी लड़कियाँ खेल रही थी। शानज़ी मेरे पास थी, शानज़ी को लेते लेते मैं चलती रही। मैं थक तो ज़्यादा गई थी, हद से ज़्यादा बहुत थक गई थी। उसके बाद हमें था वेट बॉलिंग का कि हमारा कब टाइम आएगा और हम बॉलिंग करेंगे, लेकिन पता नहीं कब आएगा। इस वेट में हमारा तो हाल ही बुरा हो गया था। ये देखें जी गाइस, सारे लोग वेट कर रहे हैं इधर बैठ के। मेरे तो रात को सर में इतना दर्द हो गया वापसी आके, क्या बताएं। उसके बाद ये भी था एक झूलों का एरिया जो बच्चे खेलते हैं। ये जैसे झूले थे ना, टॉयज़ लग रहे थे, लेकिन ये झूले थे बच्चों को बिठा के झूले वगैरह खिलाओ ये वो। और इधर ही था कि वन कैफ़े, जहाँ पे मैंने सोचा कि ऊपर से भी लोग इतना बुफे से खा के आए, नीचे भी खा रहे हैं वन कैफ़े में। ये देखो जी गाइस, तो मैं फिर से चली गई बॉलिंग एरिया, क्योंकि मुझे वहाँ पे बैठना था। और अचानक से मैंने वीडियो रिकॉर्ड करते करते मेरा ध्यान ही नहीं रहा, मैंने देखा कि वहाँ पे एक तुर्किश लड़की थी, पूरी फैमिली थी, पूरी फैमिली थी, वो बॉलिंग की। उन्होंने पूरे 1.5 घंटा बॉलिंग खेली। उन्होंने तो हमें टाइम ही नहीं दिया खेलने के लिए।
उसके बाद मैं इधर बैठ गई क्योंकि मैं बहुत थक गई थी शानज़े को लेकर। हद से ज़्यादा मैं थक गई थी, तो मैंने शानज़े को बलून वगैरह दिखाया, मैंने दिया। फिर ये एक लड़की थी, उसकी पूरी फैमिली इसको यहाँ से उधर से घेरे खड़ी थी ताकि वो गिर ना जाए, इसीलिए शानज़े भी देख रही थी। लेकिन मैंने शानज़े को नहीं बिठाया क्योंकि ये छोटी है, इस वजह से। एक तो शानज़े बैठ नहीं रही थी, एक भी जगह कह रही थी कि मम्मा मैं खेलूँ, ये वो, मम्मा मम्मा, बस उसकी यही था मम्मा। ये देखिए शानज़े के काम ऊपर नीचे उतर के बेड पे चले। फिर हमारा आ गया टाइम बॉलिंग का, तो मैंने की शानज़े को उठा के थोड़ी सी बॉलिंग। मैंने काफ़ी सारा एंजॉय किया इधर, काफ़ी सारा मेरी बहन ने भी किया, मैंने, हम सब ने। और ये देखें जी गाइस, ये मेरी सिस्टर कर रही है बॉलिंग। माशाल्लाह से इसके बाल काफ़ी अच्छे हैं।